जो सबसे अहम पल रहा वो रहा जब उन श्रमजीवियों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने खून पसीना एक करके इस इमारत को खड़ा किया है, उन सब का सम्मान किया गया। हिमांशु, आया है वो श्रमजीवियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात किया है। और साथ ही साथ श्वेता, आप ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है, आप देखिए, आप खुद काशी में थे जब काशी कॉरिडोर बनाया गया, जिन श्रमजीवियों ने बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर फूल बरसाकर उनको धन्यवाद दिया था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना तो उनके साथ भी, श्रमजीवियों के साथ उन्होंने इसी तरीके से जो है उनका स्वागत किया था, धन्यवाद किया था कि आपने जो बनाया है वो इतिहास रचा है। और आज भारत का इतिहास रचा गया है जब नई संसद बनी है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, इस देश के इतिहास में बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने 5 बात कही थी, 5 प्रण लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था विकसित भारत, उन्होंने कहा था गुलामी के प्रतीक को से मुक्ति, उन्होंने कहा था कि एकता होनी चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तो ये जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच, आज दिखता है कि जो गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक था इस देश में, वो था संसद, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अब वो संसद के अंदर जो है कार्रवाई नहीं चलेगी। भारत ने अपनी नई संसद बनाई है, अमृत काल में बनाई है। उन्होंने कहा था 25 साल के अंदर जो है वो इन 5 चीजों को लेकर अगर आप चलेंगे, इन प्रण को लेकर चलेंगे, तो भारत आपको बदलता हुआ नजर आएगा। जब स्वर्णिम काल आएगा तो आपको इस तरीके के नजारे देखने को मिलेंगे। तो नई संसद उसका परिचायक है कि गुलामी का जो प्रतीक था, अब भारत उसको त्याग रहा है। जिसमें संसद चलती थी इस देश की, विकसित भारत की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। एकता ये होनी चाहिए सभी के अंदर, वो दिखनी चाहिए, वो दिखेगी इस संसद में। भले ही आज इस संसद के, नई संसद का बहिष्कार जो है वो अपोजिशन पार्टीज ने किया हो, लेकिन जब संसद का नया सत्र, मानसून सत्र चलेगा, तब सभी सांसद इस नई संसद के अंदर आपको बैठे दिखेंगे और कार्रवाई में भाग लेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको श्वेता, इस नई संसद को अगर आप देखेंगे तो ये अभी एक पार्ट है, अभी 2 पार्ट और बनने हैं। एक पार्ट है जिसमें सभी सांसदों के दफ्तर बनाए जाएंगे, उनको 500 स्क्वायर फीट का एक दफ्तर दिया जाएगा जिसमें उनके बैठने के लिए स्पेस होगा। और नई संसद के इस प्रांगण से निकलकर जो कि टनल होगा और अंडरपास से यहां पर एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। सांसदों के लिए दफ्तर बनाए जाएंगे। 500 स्क्वायर फीट का हर सांसद को दफ्तर मिलेगा। जो उनसे मिलने वाले उनके क्षेत्र के लोग हैं वो आए और उनका स्टाफ यहां पर बैठेगा। उनकी संसद की कार्रवाई के लिए जो तैयारियां चाहिए वो सब दफ्तर से किया जाएगा, क्योंकि सांसदों की ये बड़ी मांग थी कि अगर संसद चल रही होती है तो उनको घर जाना पड़ता है तैयारियों के लिए। तो एक दफ्तर यहां पे भी दिया जाएगा, यानी कि आपका सरकारी आवास दिल्ली में तो होगा, लेकिन एक दफ्तर भी दिया जाएगा। हिमांशु, क्या प्रधानमंत्री वहां से निकल गए? के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो निकलने का टाइम है वो 9:15 बजे का है श्वेता। अच्छा, नहीं, चूंकि काफिले की तस्वीरें हम देख रहे थे इसीलिए आपसे पूछा। जी, जो हमारे पास जानकारी आई थी वो था कि 9:15 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन से निकलकर जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वां मन की बात का कार्यक्रम है, जिसको पूरा भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है संसद भवन की जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसके जीएम बालियोगी सभागार में बैठकर उसको सुनेंगे। और 10:30 बजे उससे पहले एक कार्यक्रम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीर सावरकर की आज जयंती है। और वीर सावरकर की जो जयंती पर सेंट्रल हॉल के अंदर जो उनका तैलिया चित्र है उस पर जो है फ्लावर ट्रिब्यूट किए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्लावर ट्रिब्यूट करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि लोकसभा स्पीकर होंगे, गृह मंत्री होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष तो होंगे। प्रधानमंत्री अगर पहुंचते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा दिन कि वीर सावरकर जो उनके विचारक है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको लेकर वो कहते हैं कि वीर सावरकर जो है उन्होंने इस देश की आजादी के लिए क्या लड़ाई लड़ी है। आपको अगर देखना है तो जाइए अंडमान निकोबार की उस जेल में जाकर देखिए, जहां वो कितने साल
उन्होंने बिताए हैं एक छोटी सी कोठरी में, तो और आज उसी दिन देश की नई संसद का उद्घाटन आज हो रहा है। हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा कि अगर सभी दल जो हैं, सभी सांसद यहां पर आते तो शायद और बेहतर होता, लेकिन सबके अपने विचार, सबकी अपनी वजह उसकी रही है। मंजीत सिंह नेगी और साथ में जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, जिस तरह से ये पूरा क्षेत्र ही परिवर्तित हो गया है एक तरीके से, हालांकि निर्माण अभी टुकड़ों टुकड़ों में चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ ही नया संसद भवन, जिसके जरिए न केवल एक विस्तृत जगह जहां पर सांसद हमारे बैठकर काम कर सकें, बल्कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप कहिए कि माय पार्लियामेंट माय प्राइड, यानी कि हर एक देशवासी को उस गर्व से जोड़ना चाह रहे हैं। मंजीत, देखिए, भी बहुत सारे निर्माण के काम है। जैसा हिमांशु ने बताया कि जो सांसद हैं उनके ऑफिसेज बनने हैं संसद के परिसर में, यहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट भवन है। लेकिन मैं श्वेता आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के लिहाज से नई संसद को कितना मजबूत बनाया गया है। चाहे बात फिजिकल सुरक्षा की बात की जाए या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए, थर्मल इमेजिंग सिस्टम की बात की जाए, कई नए सिस्टम लगाए गए हैं। आप देखें, ये इस वक्त ज्ञान द्वार मैं आपको दिखा रहा हूं संसद का, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो काफी नई चीजें बनाई गई। खासतौर से 13 दिसंबर 2001 का जो अनुभव, संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसको देखते हुए और इस वक्त देश दुनिया में जिस तरह की सुरक्षा के बदलते हुए हालात हैं, कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। पिछले कई महीनों में संसद की जो सुरक्षा अधिकारियों की टीम है, उन्होंने कई देशों का दौरा किया, कई जगह जाकर सुरक्षा के नए तरीकों का अध्ययन किया और कई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। खासतौर से आई कार्ड की बात की जाए, थर्मल इमेजिंग सिस्टम की बात की जाए, साइबर सुरक्षा की बात की जाए, दो अलग अलग सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम इस नई संसद भवन के अंदर लगाए गए हैं। अगर आप सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सुरक्षा के दो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसके साथ ही चाहे बाहरी बैरिकेडिंग की बात की जाए, जो सुरक्षाकर्मी पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप पीएमजी के जो लोग तैनात होते हैं, उनके उपकरणों की बात की जाए तो काफी मजबूत, क्योंकि इस वक्त अगर आतंकी हमलों को देखें, साइबर हमलों को देखें, तमाम दोनों ही मोर्चों पर संसद की सुरक्षा को काफी बेहतर किया गया है। और इसके साथ ही सुरक्षा को बेहतर करने के साथ ही ये इस बात का भी ध्यान रखा गया है श्वेता कि जो आम लोग हैं वो आसानी के साथ नई संसद से रूबरू हो सके। जैसे कि आप देखें, ये जो ज्ञान द्वार हम इस वक्त रेल भवन के सामने खड़े हैं, उसकी फेंसिंग आप देखें तो लोहे की जो फेंसिंग लगाई गई है, सुरक्षा के जो टावर बनाए गए हैं, उसके साथ ही ये जो आम रोड है, अगर इस सड़क की बात करें तो यहाँ से आसानी से नई संसद को वो लोग देख सकते हैं। तो सुरक्षा के साथ ही आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मुझे सबसे अच्छी चीज लगी नई संसद कि आम लोग जो एक तरह से लॉक हो जाते थे, एक सीमेंट की दीवार के बाहर से देखना पड़ता था संसद को, अब कम से कम बाहर से भीतर देख तो सकते हैं जो लोग। हर व्यक्ति जा नहीं सकता है संसद में,